मैं SRGS क्लासेस भोपाल से संजय राउत। पिछले वीडियो में हमने नर्मदा नदी पर सविस्तर चर्चा की थी। आज हमसे जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। उसमें हमने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर सविस्तर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की है। आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से 6 नदी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज देखेंगे चंबल नदी और उसकी परियोजना, वह भी आसान ट्रिक द्वारा। और चंबल नदी के जलप्रपात के बारे में भी हम आसान तरीके से चर्चा करेंगे। यह स्क्रीन पर आपको चंबल नदी का पिक्चर दिख रहा होगा। अब हम चंबल नदी पर सविस्तर चर्चा करेंगे। चंबल नदी का उद्गम महू की जानापाव पहाड़ी से इंदौर ज़िले से होता है। चंबल नदी का मुहाना उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना नदी है। चंबल नदी की लंबाई 1040 किलोमीटर है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। चंबल नदी के किनारे के प्रमुख नगर महू, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड। अब हम देखते हैं चंबल नदी के जलप्रपात। चंबल नदी पे 3 जलप्रपात होते और 3 में जलप्रपातों में पहला पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में, दूसरा झाड़ीदह जलप्रपात इंदौर में, तीसरा चुलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ राजस्थान में। अब हम ये 3 जलप्रपात को आसान तरीके से कैसे याद करें, इसके बारे में एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये आप जलप्रपात के स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं। ये पहला जो जलप्रपात आपको दिख रहा है ये पाताल पानी जलप्रपात है। ये दूसरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं झाड़ीदह जलप्रपात, ये भी इंदौर में है। पहले ये जो 2 पाताल पानी और झाड़ीदह जलप्रपात ये दोनों इंदौर ज़िले में आते हैं। और तीसरा चुलिया जलप्रपात है, भैंसरोडगढ़ राजस्थान में पड़ता है। चंबल नदी पे 3 जलप्रपात है। अब इसको हम आसान तरीके से कैसे याद करें। एक साधारण शब्द पगली झाड़ू चलाती, पगली झाड़ू चलाती आसान शब्द है। आप उसे सही तरीके से याद करने की कोशिश करें। जलप्रपात मध्य प्रदेश के जलप्रपात का जैसा ही नाम आता है तो आप अपने दिमाग में ये शब्द याद करें, पगली झाड़ू चलाती। पगली प से पाताल पानी, झ से झाड़ीदह और च से चुलिया, पगली झाड़ू चलाती। आपने ये ट्रिक अगर आपने दिमाग में रख लेते हो तो आसानी से आप तीनों जलप्रपात चंबल नदी के आसानी से याद कर सकते हो। पहले 2 जलप्रपात है इंदौर में और तीसरा चुलिया जलप्रपात है राजस्थान में। पगली झाड़ू चलाती है, ठीक है। अब चंबल नदी पर जो परियोजना है यह 3 परियोजना है और ये 3 परियोजना भी हम आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ये तीनों परियोजना का कि हमें गरज थी और इस गरज से ही आसान तरीके से हम तीनों परियोजना को याद कर सकते हैं। पहली परियोजना है गांधी सागर परियोजना, दूसरी है राणा प्रताप सागर परियोजना, तीसरी है जवाहर सागर परियोजना। ये तीनों डैम की परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसे याद करने के लिए गरज शब्द आप अपने दिमाग में रखें। चंबल नदी पे बने हुए डैम की परियोजना जो है उन डैम की हमें गरज थी और ये गरज जैसे आपको याद होता है, ग से गांधी सागर, र से राणा प्रताप सागर, ज से जवाहर सागर। ये भी हम आसान तरीके से चंबल नदी के तीनों परियोजना के बारे में आसानी से याद करने की एक ये ट्रिक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम गांधी सागर परियोजना के बारे में सविस्तर चर्चा करते हैं। हम गांधी सागर परियोजना के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। ज़्यादा हमें फालतू जानकारी नहीं रखना है जिससे हमारा कन्फ्यूजन बढ़े। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में भानपुर से 30 किलोमीटर दूर चंबल नदी पर बना है। इसकी नींव श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी।
स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुर। ऊंचाई 64 मीटर 204 फीट। लंबाई 514 मीटर 1686 फीट। विद्युत क्षमता 564 GWH। जल भराव क्षमता 7164.38 घन मीटर। सिंचाई 4,27,000 हेक्टेयर कृषि भूमि। अब हम देखते हैं दूसरा राणा प्रताप सागर डैम। स्थान राजस्थान के रावतभट्टा जिला। ऊंचाई 53.8 मीटर फीट में 177 फीट। लंबाई 1143 मीटर 3750 फीट। विद्युत क्षमता टरबाइन 4 43 मेगावाट की। टोटल उत्पादन 172 मेगावाट। जल भराव क्षमता 2.89 अरब क्यूबिक मीटर। अब हम देख रहे हैं स्क्रीन पर जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम परियोजना राजस्थान के भैसरोडगढ़ कोटा में स्थित है। इस डैम की ऊंचाई 45 मीटर 147 फीट में है। इस डैम की लंबाई 393 मीटर 1289 फीट है। विद्युत क्षमता 3 टरबाइन 33 मेगावाट की। टोटल उत्पादन 99 मेगावाट। अभी हमने चंबल नदी की तीनों परियोजना देख ली है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये बैतूल जिले के मुल्ताई से उद्गम होकर मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा निर्धारित करती हुई महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से। मुहाना खंभात की खाड़ी। लंबाई 724 किलोमीटर। इस नदी की सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, बादुड़, बोरीशिवा। अब देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे कहा जाता है। और दूसरी विशेषता यह है केन नदी और बेतवा नदी को लिंक कर जल स्तर को मेंटेन किया गया है। यह भारत की पहली लिंक नदी जोड़ परियोजना है। इस नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा ग्राम से। मुहाना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना। लंबाई 724 किलोमीटर। सहायक नदियाँ घसान, बिना, सिंध। इस नदी पर जो परियोजना है माता टीला बांध बहुउद्देशीय परियोजना है। यह बांध ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बांध से 163.60 लाख घन मीटर पेयजल उपलब्ध होता है। इस परियोजना से लाभान्वित जिले झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर हैं। अब हम देखते हैं केन नदी। यह केन नदी कटनी जिले के रीठी से निकलकर पन्ना जिले में बेतवा नदी से लिंक की गई है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में चल रही है। इस नदी का उद्गम कटनी जिले के रीठी में है। इस नदी का मुहाना बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है। लंबाई 427 किलोमीटर। सहायक नदियाँ उर्मिला नदी, सुनार नदी। अब हम देखते हैं सोन नदी। ये स्क्रीन पर आपको सोन नदी दिख रही है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। इस नदी का मुहाना बिहार के पटना जिले के दानापुर
गंगा नदी में। लंबाई 784 किलोमीटर। सोन नदी की सहायक नदियाँ जोहिला, रिहंत। इस नदी पर परियोजना बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना, इस बांध का नींव 14 मई 1978 को रखी गई और कार्य पूर्ण 25 सितंबर 2006 को हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। स्थान देवलोद, शहडोल जिला। इस डैम की ऊंचाई 67 मीटर है, फीट में 220 फीट है। इस डैम की लंबाई 1020 मीटर, फीट में 3350 फीट है। बांध का प्रकार, यह बांध ईंट और मिट्टी से बनाया गया है। इस बांध की विद्युत क्षमता 435 मेगावाट है। अब हम देख रहे हैं शिप्रा नदी। ये स्क्रीन पर शिप्रा नदी का आपको मैप दिखाई दिया जा रहा है। यह नदी इंदौर के काकरीबाड़ी के पहाड़ी से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर काकरीबाड़ी पहाड़ी से है। मुहाना, मंदसौर जिले में चंबल नदी। इस नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। आज हमने मध्य प्रदेश की 6 प्रमुख नदियाँ की हैं और अब हम आने वाले अगले वीडियो में और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से महानदी, तवा, माही, काली सींध, घसान, बिहड़, बैनगंगा, पेंच, वर्धा, शक्कर इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। और इन नदियों के बारे में हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले नए वीडियोस के लिए आप उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।